हाय स्टूडेंट, दिस इज़ तरनु। आज का हमारा जो वीडियो है वो लास्ट डे जो हम लोग पोएम पढ़े थे कीपिंग क्वाइट, उसी से रिलेटेड है। एग्जामिनेशन की व्यू इस पोएम से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इस पोएम कीपिंग क्वाइट से स्टैंजास भी आई है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टैंजास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला स्टैंजा है, नाउ वी विल काउंट द आर्म सो मच। ये स्टैंडर्ड हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देख लिया है, इसमें आधा अधूरा ही स्टैंडर्ड्स है, आप उससे मैच करके पूरा ये कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम द पोएम एंड द पोएट, यानी कविता और कवि का नाम लिखे हैं। आंसर है द नेम ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्वाइट एंड द नेम ऑफ पोएट लिखा हुआ यहाँ पे द होगा, एंड द नेम ऑफ द पोएट इज पैब्लो नेरुदा। यानी ये पंक्तियाँ कीपिंग क्वाइट से ली गई है और इनके कवि का नाम पैब्लो नेरुदा है। अगला क्वेश्चन है, वाई डज द पोएट आस्क अस टू काउंट 12। कवि हम लोगों से क्यों 12 गिनने तक कहते हैं। आंसर है द पोएट आस्क अस टू काउंट टू 12 बिकॉज देयर आर ओनली 12 साइन ऑन द क्लॉक टू मेजर आवर्स। कवि हम लोगों को 12 गिनने के लिए कहते हैं क्योंकि ये जो 12 साइन है ये किसी भी क्लॉक को मापने के लिए या उसको घंटे को बताने के लिए होता है, वो संकेत देता है। जैसे घड़ी 12 बजने तक के 12 उसमें साइन लगे रहते हैं, इसीलिए हम लोगों को 12 तक गिनने के लिए कवि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई डज द पोएट आस्क अस टू कीप स्टिल। कवि हम लोगों से शांत रहने के लिए क्यों कहते हैं। आंसर है द पोएट आस्क्स अस टू कीप स्टिल बिकॉज टू मच रश एंड एक्टिविटी हैज़ ब्रॉट मिसफॉर्चून्स टू मैनकाइंड, सो इट्स बेटर टू बी क्वाइट एंड स्टिल। कवि हम लोगों को शांत इसलिए यानी निश्चल इसलिए रहने के लिए कहते हैं क्योंकि टू मच रश यानी बहुत ही अधिक जो भीड़ भाड़ या जो रश वाली ज़िंदगी होती है और एक्टिविटी मीन्स गति वाली जो जीवन होता है वो केवल मिसफॉर्चून ही लेके आता है। मिसफॉर्चून मीन्स होता है दुर्भाग्य या बदकिस्मती ही लेके आता है। किसके लिए? मैन काइंड के लिए। मैन काइंड मीन्स यहाँ पे होगा पूरा मानव जाति के लिए। तो इससे अच्छा क्या रहेगा कि इट्स बेटर टू बी क्वाइट एंड स्टिल, कि हम लोग शांत और निश्चल रहें, इसलिए कभी हम लोगों को शांत रहने के लिए कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी नॉट डू फॉर अ सेकेंड। हम लोग एक पल के लिए एक क्षण के लिए क्या हम लोगों को नहीं करना चाहिए। तो आंसर है फॉर अ सेकेंड यानी एक क्षण के लिए वी शुड नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, हमें किसी भी भाषा में बात नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हमें अपने बाहों को यानी आर्म्स को भी नहीं हिलाना चाहिए। अगला स्टैंजा है इस पोएम से इम्पोर्टेंट, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट से लेकर सडन स्ट्रेंजनेस। ये VVI स्टैंजाज है। इससे जो रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है सेम वही क्वेश्चन है, नेम द पोएम एंड द पोएट। वो पिछले जो देखे अभी पंक्तियों में देख चुके हैं लाइंस में, इसलिए वो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, आप उसे मैच कर लीजिएगा। इससे जो दूसरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो है व्हाट काइंड ऑफ मोमेंट विल इट बी। ये किस प्रकार का क्षण होगा मीन्स मोमेंट होगा। तो आंसर है इट विल बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यानी एक एक्सोटिक मनमोहक होगा, विलक्षण सा पल होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन विल देयर बी एन एक्सोटिक मोमेंट। बोलता है कब एक्सोटिक मोमेंट होगा, यानी कब हम लोगों को एक्सोटिक विलक्षण मोमेंट का फील होगा या हम लोग महसूस करेंगे। तो आंसर है इट विल बी एन एक्सोटिक मोमेंट। बोलता है ये तभी एक्सोटिक मोमेंट होगा when there is no rush or the sound of the running of engines and machine। बोलता है एक्सोटिक मोमेंट उसी पल होगा जब कहीं भी भीड़ वाली रस जल्दबाजी ना हो और ना किसी भी इंजन और मशीन का चलने की कोई भी आवाज़ हो। तो अगर उस टाइप का पल हमें मिले तो ये एक्सोटिक मोमेंट कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ वुड ऑल ऑफ अस फील एट द टाइम। हम लोग उस समय कैसा, मतलब जितने भी लोग हैं उसमें कैसा महसूस करेंगे, वो कैसा पल होगा। तो आंसर है ऑल ऑफ अस विल एन्जॉय द अनयूजुअलनेस एंड सडन स्ट्रेंजनेस ऑफ द मोमेंट। बोलता है अगर इस तरह का पल हम लोग के पास आ गया तो ये बहुत ही हम लोग इंजॉय करेंगे। और अनयूजुअलनेस मीन्स होता है ये पल हमारे लिए असाधारण होगा। और सडन स्ट्रेंजनेस मीन्स होगा हम लोग को अजनबीपन यानी अनभिज्ञता का एहसास होगा। अचानक से एक ऐसा पल मिल जाएगा जिसे कभी कहते हैं कि वो पल हम लोगों के लिए बहुत ही विलक्षण सा और एक अजनबी विचित्र सा पल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
जो स्टेंजा है इम्पॉर्टेंट है, फिशर मैन इन द कोल्ड सी से लेके हिज हॉट हैंड्स, यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है। अब इससे जुड़े फिर वही पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा पोएम एंड पोइट नेम होगा, जो पीछे हम लोग देख चुके हैं। अगेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह है व्हाट डू द फिशर मैन डू इन द कोल्ड सी, कि जितने भी मछुआरे हैं वो कोल्ड सी में क्या करते हैं। आंसर है द फिशर मैन यूजली कैच फिशेस इन द कोल्ड सी पार्टिकुलरली द व्हेल्स, बोलते हैं जितने भी मछुआरे हैं वो आम तौर पर जितने भी कोल्ड सी है यानी जो समुद्री ठंडा प्रदेश है वहाँ पे फिश को पकड़ने जाते हैं, मछलियों को कैच करने जाते हैं, लेकिन पार्टिकुलरली मतलब विशेष तौर पर वेल मछली को इस स्टैंडर्ड में बताया गया है और इस पोएम में। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट आस्क फिशर मैन नॉट टू डू, कवि फिशरमैन से यानी मछुआरों से क्या करने के लिए नहीं कहते हैं। तो आंसर है द फिशरमैन शुड नॉट हर्ट द व्हेल इन द सीज, फिशर ये कवि उन लोगों फिशरमैन से करते हैं कि उन लोगों को व्हेल को, जितने भी समुद्री मछलियाँ खासतौर पर व्हेल को हर्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द मैन गैदरिंग सॉल्ट, यानी वो व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहा था उसके साथ क्या हुआ। तो आंसर है द मैन गैदरिंग सॉल्ट हैज़ हर्ट हिज हैंड, बोलता है वो आदमी जो नमक इकट्ठा किए थे उसका हाथ हर्ट हो चुका है, यानी वो चोट खाया हुआ हाथ है, नमक से उसका हाथ छिल चुका है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट शुड द मैन गैदरिंग सॉल्ट डू, वो व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहा है वे उसे क्या करना चाहिए। व्हाट शुड द मैन गैदरिंग सॉल्ट डू, उसे क्या करना चाहिए। जैसे वो तो अपने हाथों को चोट कर लिए थे पोएम के हिसाब से, लेकिन इस बार उसे करना क्या चाहिए कवि के अनुसार। तो आंसर है ही मस्ट टेक केयर ऑफ हिज हर्ट हैंड, उसे अवश्य रूप से अपने हाथों की देखभाल, जो चोट लगे हाथ हैं उसकी देखभाल करनी चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। अगला स्टैंजा इम्पॉर्टेंट है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉश से लेकर इन द शेड डूइंग नथिंग, यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है। इसमें पहला क्वेश्चन वही है नेम द पोएम एंड द पोएट, वो कर लेना है। उसके बाद का क्वेश्चन है व्हाट सॉर्ट ऑफ वार्स आर मेंशन इन द अबव लाइन, बोलता है इन पंक्तियों में किस तरह के युद्धों के बारे में बताया गया है। तो आंसर है ग्रीन वॉर, वॉर विद गैस, वॉर विद फायर आर द डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ वार्स आर मेंशन इन द अबव लाइन, बोलता है इन पंक्तियों में ग्रीन वॉर जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड था, वॉर विद गैस था और ये वॉर विद फायर, इन तरह के युद्धों के बारे में इन पंक्तियों में वर्णन किया गया है। अगला ये क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ विक्ट्री विल इट बी, यहाँ पे किस तरह की जीत होगी। आंसर है इट विल बी अ विक्ट्री वेयर नो सर्वाइवर्स विल बी लेफ्ट टू सेलिब्रेट इट, बोलता है यह इस तरह की जीत होगी जहाँ पे कोई भी व्यक्ति सेलिब्रेट करने के लिए यानी जस्ट मनाने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हाउ शुड द लवर्स ऑफ वार बिहेव, यानी जो युद्ध प्रेमी है वे उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए। आंसर है दे शुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वर्क विद देयर ब्रदर्स एंड द ट्रीज लीजरली डूइंग नथिंग, बोलते हैं जो युद्ध प्रेमी होते हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, तो साफ सुथरे कपड़े पहन के अपने भाइयों के साथ छायादार पेड़ के नीचे लीजरली, यहाँ पे जो वर्ड है लीजरली मीन्स होता है धीरे धीरे यानी इत्मीनान से उन लोग को रहना चाहिए और किसी भी तरह की हरकत नहीं करना चाहिए, यानी मेल मिलाप करके आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए। अच्छे अच्छे कपड़े मीन्स होता है सफ़ेद कपड़े यानी खून से लिपटा हुआ नहीं, साफ सुथरे कपड़े पहन के बिना युद्ध किए आपस में रहना चाहिए, वो भी छायादार पेड़ के नीचे लोग को रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जो स्टैंजा इम्पॉर्टेंट है इफ़ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड से लेकर आवर सेल्व्स विद डेथ, यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है। इससे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही है पोएम एंड पोएट ने, वो आप लोग देख लीजिएगा। अगला है व्हाई डज द पोएट वांट अस टू डू नथिंग, कभी हम लोग इसे कुछ क्यों नहीं करने के लिए कहते हैं। तो आंसर है द पोएट वांट अस टू डू नथिंग, बोलता है कभी हम लोग को कुछ करने के लिए नहीं कहते हैं बिकॉज पीपल परस्यू सिंगल माइंडेडली ऑन कीपिंग देयर लाइफ्स मूविंग। The poet suggests that it would be better if they give themselves rest for some time, for once they may do nothing. नहीं कभी हम लोगों को कुछ इसलिए नहीं करने के लिए कहते हैं क्योंकि कभी बोलते हैं कि जितने भी व्यक्ति परसू मीन्स यहाँ पे होता है जैसे किसी के जैसे
किसी को पाने की कोशिश करना या किसी में लगे रहना। और सिंगल माइंडेडली मीन्स होता है एक निष्ठता से, यानी एक निष्ठ होकर किसी के पीछे तत्पर रहना। तो कभी हम लोग से कहते हैं कि हम लोगों को एक निष्ठ नहीं बनना चाहिए। हम लोग को लाइफ इतना मूविंग हो गया है कि कभी कभी अपने बारे में भी सोचना चाहिए। द पोएट सजेस्ट दैट इट वुड बी द बेटर इफ़ दे गिव देमसेल्फ रेस्ट फॉर सम टाइम। कभी ये भी सजेस्ट करते हैं कि ये हम लोग के लिए अच्छा होगा कि कभी कभी हम अपने बारे में भी सोचें। फॉर वंस दे मे डू नथिंग, और हमें कुछ पल के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, एकदम से कुछ नहीं करना चाहिए, यानी ऐसा टाइम निकालना चाहिए। कभी यहाँ पे पैब्लो नेरुदा सजेस्ट करते हैं कि अपने बारे में सोचने के लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए, क्योंकि लाइफ बहुत ही भागदौड़ वाली है। लोग दूसरे की बुराई और दूसरे से लड़ाई झगड़ा के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए कभी ऐसा टाइम निकालना चाहिए कि खुद के बारे में सोचे, सिंगल माइंडेडली बने। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ मैन अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, की व्याख्या करें कि मानव अपने आप को कैसे समझ सकते हैं, कैसे समझते हैं। तो आंसर है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी कवि के अनुसार, मैन फेल टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ, कवि जो व्यक्ति होते हैं अपने आप को समझने में असफल हो जाते हैं। दे आर ऑलवेज थ्रेटनिंग देमसेल्फ विथ डेथ, और इस वजह से वे लोग जो मौत आने के डर से अपने आप को खतरे में महसूस करने लगता है। थ्रेटनिंग मीन्स होता है अपने आप में सबको एक खतरा महसूस करने लगते हैं कि मौत आने वाली है। When they realize this, they become sad and helpless, और जब उन्हें इसका एहसास होती है मृत्यु का, तब वो लोग क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और लाचार हो जाते हैं। Only a huge silence can interrupt this sadness and can be good to man। बोलता है इसको जो तोड़ेगा वो ह्यूज साइलेंस मीन्स होता है विशाल, साइलेंस में एकदम चुप्पी, जो हम लोग विशाल एक चुप्पी सा देंगे वो इसको इंटरप्ट करेगा। इंटरप्ट मीन्स होता है रोकेगा, टोकेगा जो हमारे अंदर की सैडनेस है, जो उदासीनता है। तो अच्छे जो व्यक्ति रहेंगे जो मौत के मुँह से डर रहे हैं ये भागम भाग वाली ज़िंदगी में, तो अगर वो एक साइलेंस बना ले अपने लाइफ में, तो ये बाधा डालेगा। और हम लोग जो डेथ की वजह से डर रहे हैं तो ये और उसकी वजह से सैड हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं, तो इसको तोड़ने में ये साइलेंस हमारी हेल्प करेगा। Therefore men understand themselves to have peace और साइलेंस। इसके बाद ही, यानी वो ह्यूज साइलेंस लेने के बाद ही मैन ये समझते हैं कि अब हमारे लिए शांति और साइलेंस ज़रूरी है, तभी वो समझेंगे, अदरवाइज नहीं। इसलिए बीच में हम लोगों को क्वाइट रहना ज़रूरी है, साइलेंस रहना ज़रूरी है लाइफ में, थोड़ा सा तो स्टिलनेस लाना ज़रूरी है। अगला स्टैंजा है, परहैप्स द अर्थ कैन, डॉटर से लेके आई विल गो। इसका फर्स्ट क्वेश्चन वही है, नेम द पोएम एंड द पोएट। एंड अगेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, व्हाट डज द अर्थ टीच अस, पृथ्वी हमें क्या सिखाती है। द अर्थ कैन टीच अस अ लेसन हाउ टू लिव ऑन इट, पृथ्वी हमें सिखाती है कि किस तरह से हमें किस तरह से चीज़ें पृथ्वी पर जिंदा रहती है, कि कैसे जिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, बोलते हैं अगर सब चीज़ जब मृत हो जाती है, मर जाते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो जिंदा रहती है। तो आंसर है, ओनली द अर्थ रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कोई मृत हो जाते हैं तो एक ही वह चीज़ है जो जीवित रहता है, वह है पृथ्वी। अगला ये जो क्वेश्चन है ये सब है VBI क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, जिसमें से है क्वेश्चन, वाई शुडंट वी स्पीक इन एनी लैंग्वेज एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, तो हमें क्यों किसी भी भाषा में बात नहीं करनी चाहिए और अपने आर्म्स को नहीं मूव करना चाहिए, हिलाना नहीं चाहिए। तो यहाँ आंसर है, पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड इंडल्ज इन अननेसेसरी डिबेट्स एंड डिस्प्यूट व्हाइल स्पीकिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जितने भी लोग हैं वो इंडल्ज है, इंडल्ज मीन्स होते हैं लिप्त हैं, यानी शामिल हैं। अननेसेसरी डिबेट, अननेसेसरी मीन्स होता है जो ऐसी चीज़ें जिसकी ज़रूरत नहीं है, जैसे डिबेट वाद विवाद में। डिस्प्यूट मीन्स भी होता है लड़ाई झगड़ा, तर्क वितर्क, ये सब चीज़ों में लोग अधिकतर अपने आप को लिप्त कर लेते हैं जब भी वो दूसरे लैंग्वेज से बात करते हैं। द पोएट अर्ज देम टू स्टॉप स्पीकिंग इन एनी लैंग्वेज, इसलिए कवि बोलते हैं कि उन लोग से अर्ज करते हैं, निवेदन करते हैं फोर्सफुल्ली कि हम लोगों को किसी भी भाषा में बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज भाषा से बात करने से क्या हो रहा है, अननेसेसरी डिबेट एंड डिस्प्यूट पैदा हो रहे हैं। दे शुड स्पीक थ्रू देयर हार्ट्स, उन लोगों को अगर बात ही करनी है तो हार्ट से बात करें, मीन्स दिल से बात करें।
men have moved their arms only to harm others. अगर वे लोग अपने आर्म्स को भी मूव करते हैं यानी गतिशील बनाते हैं तो इससे दूसरे को केवल हानि ही पहुंचाते हैं. Therefore, he wants that they should not move their arms so much and give them to desired rest. इसलिए कवि चाहते हैं कि कोई भी अपने आर्म्स को भी मूव नहीं करे और किसी को भी कोई भी तकलीफ ना पहुंचाएं. और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो उनकी इच्छाएं हैं, डिज़ायर है, उसको भी थोड़ा सा आराम दे, शांति से सोचे, यानी सब कोई शांत हो जाए. अगला 2 मार्क्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू पैब्लो नेरूदा वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट. यानी पैब्लो नेरूदा के अनुसार कौन सी चीज़ें एक्सोटिक यानी मनमोहक क्षण वाले होंगे. तो आंसर है, अननेसेसरी रश एंड नॉइज हैज़ मेड लिविंग अनप्लीजेंट एंड ट्रबलसम. कवि के अनुसार जितने भी अननेसेसरी यानी अनवांटेड जो भीड़ भाड़ जिद वाली ज़िंदगी है, जल्दबाजी वाली ज़िंदगी है, और नॉइज़ मीन्स शोरगुल, ये सब मानव के लिए अनप्लीजेंट यानी जो मनमोहक नहीं, अपने आप में सुहावना नहीं लगता है, अप्रिय जैसा, और ट्रबल सम मीन्स यहाँ पे होगा दुखदाई और तकलीफ देह हो जाता है, रश और नॉइज़. द पोइट वांट्स दैट पीपल में स्टॉप रशिंग एंड रनिंग. इसलिए कवि चाहते हैं कि लोग क्या हो जाएं, स्टॉप हो जाएं इस भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी से, और दौड़े भाग जो कर रहे हैं उससे थोड़ा सा आराम करें, स्टॉप हो जाएं. इवन द नॉइज ऑफ इंजन एंड मशीन मस्ट स्टॉप एट वंस. कवि मानवों के साथ साथ जितने भी इंजन है, मशीन है, उन्हें भी स्टॉप करने के लिए कहते हैं कि एक क्षण में वो लोग भी क्या हो जाएं, शांत हो जाएं. इफ़ इट हैपन, बोलता है यदि ऐसा होता है, दैट मोमेंट वुड बी एन एक्सोटिक और अ ब्यूटीफुल मोमेंट. बोलता है तब वह पल जो होगा वो एक्सोटिक, विलक्षण सा और बहुत ही खूबसूरत पल हो जाएगा. यदि सब कोई शांत हो जाएंगे, इवन जितने भी मशीन्स हैं वो भी शांत हो जाएंगे, तो सारा पल ही ब्यूटीफुल एक्सोटिक हो जाएगा. ऑल ऑफ अस विल एन्जॉय द सडन स्ट्रेंजनेस, यहाँ पे एन छूट गया है, स्ट्रेंजनेस और यूनिकनेस ऑफ दैट मोमेंट. और ये जो हमारा पल होगा वो हम लोग इंजॉय करेंगे, और ये अचानक से एक अजीब सी फीलिंग्स आएगी, सब अपने आप में यूनिकनेस फील करेंगे और अपने बारे में सोचेंगे. इस विचित्र पल को ही कवि ने सबसे अच्छा एक्सोटिक मोमेंट बोला, और ये तभी होगा जब हम लोग सब मिल के सब कुछ करना छोड़ देंगे और कुछ पल के लिए शांत हो जाएंगे. अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन द पोएम कीपिंग क्वाइट द पोएट मेंशन्स सम एक्टिविटीज विच हर्ट एनिमल्स, डिस्क्राइब इट. बोलता है ये जो कविता है कीपिंग क्वाइट, इसमें कवि ने यानी पैब्लो नेरूदा ने जानवरों को भी हर्ट करने के लिए कुछ गतिविधियाँ बताई है, तो उसका वर्णन करना है. आंसर है, इन द पोएम कीपिंग क्वाइट द पोएट पैब्लो नेरूदा इज अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ वायलेंस. बोलता है ये कविता कीपिंग क्वाइट में पैब्लो नेरूदा ने जितने भी तरह के वायलेंस हो रहे हैं यानी हिंसा हो रहे हैं एनिमल्स के प्रति, उसको क्या बोला है, उसके अगेंस्ट यानी खिलाफ बोला है, यानी हिंसा के खिलाफ इन्होंने यहाँ बताया है, हिंसा का मार्ग अपनाने कहा गया है. He calls upon the fishermen that they shouldn't harm whales living in the cold seas of the polar region. कवि यहाँ कहते हैं फिशरमैन से आग्रह कर रहे हैं, उसे अर्ज कर रहे हैं कि वो लोग को जो कोल्ड सीज है यानी ठंडे जो समुद्र है यानी ध्रुवीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पे किसी भी व्हेल मछली को या व्हेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, मछुआरे को वहाँ पे जाके लोगों को कैच नहीं करना चाहिए. द पोएट इज ऑल्सो अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ सेल्फ टॉर्चरिंग. कवि यहाँ पे खुद को भी बोलते हैं टॉर्चरिंग नहीं करना, यानी अपने आप को भी यातना नहीं देना है. यानी कवि यहाँ पे जिस एनिमल्स के बारे में बोल रहे हैं, उन्हें व्हेल्स के बारे में बताया गया था कि उन्हें भी नुकसान नहीं पहुँचाना है और ना ही अपने आप को नुकसान देना है. अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, What alternate does Pablo Neruda suggest instead of indulging in wars? वो कवि यहाँ पे बोलते हैं अल्टरनेट मीन्स होता है कि परिवर्तन करना या बदलना. तो पैब्लो नेरूदा ऐसे किस चीज़ के बारे में सजेस्ट यानी सलाह देते हैं कि युद्ध के बजाय आपको कौन कौन से चीज़ों को अपनाना चाहिए या परिवर्तित करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए उसकी जगह में. तो आंसर है, इंस्टेड ऑफ इंडल्जिंग इन वॉर्स, बोलता है युद्ध के बजाय द पीपल मस्ट कम आउट इन देयर बेस्ट ड्रेसेस विद देयर ब्रदर. लोगों को अपने सबसे अच्छे ड्रेसेस को यानी वही जो क्लीन क्लोथ्स है उसे पहनना चाहिए और अपने भाइयों के साथ रहना चाहिए. दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक, फिर लोगों के साथ उन्हें वॉक पे निकलना चाहिए. अंडर द शेडी ट्रीज एंड एंजॉय देमसेल्फ डूइंग नथिंग, और वही शेडी ट्री छायादार पेड़ के नीचे बैठना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, मिलना चाहिए और बाकी कोई भी
दूसरा काम नहीं करना चाहिए। यानी हर एक छोड़ के, वार छोड़ के, खून खराबा छोड़ के, हिंसा छोड़ के आपको अच्छे से ड्रेस पहन के भाईचारे का जो फीलिंग्स है उसको अपनाना चाहिए और छायादार पेड़ के नीचे बैठ के कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये जो कीपिंग क्वाइट है, इससे जुड़े हुए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जामिनेशन के भी, उस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ कर लिया। मेरे वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।